सुरेंद्र जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को बना दिया, हमारे नेताओं को भी बना दिया, तो कल क्या होगा जब वो विधेयक आएगा? खिलाफ में वोट करेंगे आप? देखिए, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बड़ी कातिल है। दीपक भाई बड़े मासूम है। हम आपकी मासूमियत को सोच के, टीवी में देख नहीं रहा हूं वरना देख के मुस्कुराते हैं आपको। हम आपको सोच के मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए कितनी मजेदार बात है। दीपक भाई इतने मासूम, मैं तो यही बोलता हूं, ख्यालों में याद रखिएगा। दीपक भाई जानते ही नहीं है अरे हम तो आप हमेशा हमारे ख्यालों में रहते हैं साहब, लेकिन दीपक चौरसिया वो वाले रहते हैं हमारे ख्यालों में। ये वाले में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा है दीपक भाई, हाँ ये वाले थोड़ा सा सेंटर टू राइट हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हो गए, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब गजब दीपक चौरसिया जी तो गजब हैं भाई। तो हम तो, हमारे तस्वुर के जो दीपक चौरसिया हैं बहुत अद्भुत दीपक चौरसिया थे। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं आप भी जानते हैं क्या होगा। दूसरा, ऑन द सीरियस नोट, सच बात यह है कि संवैधानिक विरोधी कोई भी कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी न कभी समर्थन करती थी, न कभी करती है और न कभी करेगी। संदीप दीक्षित जी हमारे सम्मानित नेता हैं और हमारे यहाँ मतांतर की व्यवस्था है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि लोगों के मत की सुने नहीं। हाँ, निर्णय हमारा है, निर्णय हमारी पार्टी का है, निर्णय हमारी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का है, हमारी पार्टी का है। और हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि संविधान विरोधी बिल का हम लोग पूरी ताकत से विरोध करेंगे और बहुत स्पष्ट है। इसको लेकर के आप कभी, अभी एक बयान अभी है, कभी हो सकता है आप कहीं आंध्रा से कोई एएनआई का बयान निकलवा लें, अभी हो सकता है कोई एक बयान आप कहीं को, कोई नेता बैठा हो नीचे केरल में, उनसे बयान निकलवा लें, तो उससे आपकी बहस तो हो सकती है, टीवी पर बहस हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा में वही होगा जो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत निर्णय होगा। और हमारा अधिकृत निर्णय इस संविधान विरोधी बिल के विरोध में है और हम इसका विरोध करेंगे पूरी तरीके से। आप मुझे बताइए ना दो चार चीजें। दीपक भाई आप तो इतने क्या नाम, बड़ा आपका बैकग्राउंड है, आप मुझे बता दीजिए, आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या नियम 176 में मणिपुर पर चर्चा संभव है 2 घंटे में? और यह विपक्ष गलत मांग कर रहा है 267 में। विपक्ष यह कह रहा है कि साहब इस पर सभी राज्यसभा के सांसद बोले। क्या गलत कह रहा है? उसमें तो लोकसभा, मतलब राज्यसभा में तो भाजपा के सांसद ज्यादा हैं, ज्यादा बोल सकते हैं। उनको प्रिविलेज होगा कि वो बंगाल भी उठा लें, क्या नाम, पंजाब भी उठा लें, राजस्थान भी उठा लें, बिहार भी उठा लें, जहां चाहे उठाएं, उनको तो प्रिविलेज होगा ना। लेकिन ये चर्चा से हम मणिपुर पर बोलेंगे, हम बंगाल पर सफाई देंगे, उनको सिर्फ मणिपुर पर सफाई देनी है, बंगाल पर, राजस्थान पर आरोप लगाने हैं उन्हें। लेकिन उसके बाद भी इतने डरपोक और इतने कायर हैं कि बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे कि 267 पे इनके पास क्या नाम वो भी है, शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है, उसके बाद भी माइनॉरिटी से घबरा रहे हैं ये लोग। हम लोग कम है वहां पर, उसके बाद भी घबरा रहे हैं। तो मेरे को यह बता दीजिए आप कि डरपोक कौन? जैसे मनोज तिवारी ने हमारे सांसदों को नामर्द कहा, मुझे नहीं लगता कि आप इसका समर्थन करेंगे। लेकिन नामर्द वो होते हैं दीपक भाई जो लोग जवाब नहीं देते हैं। हमारे सांसदों को, संजय सिंह को लफंगा कहा गया, लेकिन लफंगे वो होते हैं जो अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। आज की डेट में मनोज तिवारी के ऊपर कोई चर्चा नहीं। मनोज तिवारी ने नामर्द कहा विपक्ष के सांसदों को, कोई चर्चा नहीं। मनोज तिवारी ने, भाजपा ने लफंगा कहा भाजपा के नाम संसद सदस्यों को, कोई चर्चा नहीं। बात हो रही है ये कि साहब विपक्ष के सांसद बाधित कर रहे। 2014 से पहले आप ही कहते थे कि सत्ता संसद चलाना सत्ता का काम है, और आज मीडिया कह रहा है कि संसद चलाना विपक्ष का काम है। ठीक है, मैं सीधे शिवम त्यागी जी से बात चलता हूं और आप ही का सवाल पूछता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी के मुताबिक आप डरपोक और कायर हैं, और मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्षी सांसद नामर्द हैं, बल्कि वो कह रहे हैं नामर्द तो वो लोग होते हैं जो डरते हैं, कायर होते हैं। कायर कौन है इस देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। कायर कौन थे जब आज जिस तरीके से चेयरमैन सर ने नाम अनाउंस कर दिए थे, उसके बाद पहले हंगामा किया और उसके बाद जो है संसद में इतना शोरगुल हुआ और उसके बाद भाग गए निकलकर, तो कहीं ना कहीं ये तय होता है कि कायर आप ही हैं। और क्योंकि आप चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, और आप चर्चा आज से नहीं
जिस दिन से सदन चल रहा है उससे नहीं चलाना, तो उस दिन से ही नहीं चलाना चाह रहे हैं। अब मैं दीपक जी, आप तो देश के बड़े पत्रकार हैं, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें विपक्ष का भी साथ चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। निर्भया वाले मामले में आपको याद होगा पूरे देश में किस तरीके का रोष, किस तरीके की नाराजगी, किस तरीके की परेशानी और किस तरह से सड़कों पर हंगामा था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, लेकिन संसद चलने दी, इनसे जवाब मांगा, इन्होंने जवाब दिया। ऐसे होता है विपक्ष का काम, उसको भी छोड़ दीजिए। आपको याद होगा विमेन रिजर्वेशन के बिल में, विमेन रिजर्वेशन का बिल जब पास होना था, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी ने बिल की कॉपी फाड़कर पूरा आतंक किया था संसद में, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी रही और उन्होंने सदन को चलने दिया और पास कराने में पूरी भूमिका निभाई। छोड़ दीजिए उसको। लोकपाल वाले मुद्दे में देश में किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या माहौल था और कोई कांग्रेस को सुनने भर के लिए तैयार नहीं था, देखने भर के लिए तैयार नहीं था। हमारे तमाम अंतर विरोध थे, लेकिन बावजूद उसके हमने संसद में हंगामा भी किया, सारी चीजें की, लेकिन जब मसला सवाल जवाब का आया, जब मसला चर्चा का आया, तो हमने चर्चा की। आज ये इतने बेहोश है कि चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो कायर कौन हुआ? आप हुए जनाब। विपक्ष में सबसे ज्यादा हम रहे, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। 2G में एक पूरा सेशन वॉश आउट हो गया, लेकिन उसके बाद चर्चा हुई। कोल में पूरा आधा सेशन वॉश आउट हो गया, लेकिन चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि पूरे के पूरे सेशन के सेशन खत्म हो गए, लेकिन मुद्दे पर, जब मुद्दों पर हमें जरूरत पड़ी और हमें लगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ही के आजकल के जो ये ईस्ट इंडिया वाले भ्रष्टाचारी विपक्षी जो नेता हैं, जो आपके साथ आज हैं, वुमेन रिजर्वेशन पर कॉपियां फाड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद आपके साथ खड़ी थी और वो बिल पास करने में आपका समर्थन किया। आज अब आप कहते हैं आज की चर्चा पर आते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि आप 2.5 घंटे की चर्चा की बात है, मैं यहां पर चर्चा के लिए आया हूं, और अगर कोई विषय उसमें भी एड्रेस नहीं होता है, बावजूद उसके हम आगे भी उसको एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं, उसको फिर से नोटिफाई किया जा सकता है। स्टैंड दो है इनके। सुरेंद्र राजपूत जो अभी यहां पर कह रहे हैं ये मामला अलग है, और इनकी जो पार्टी आधी कह रही है वो अलग है। रूल 276 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री आकर सिर्फ वही बोले। रूल 276 सेज के वहां पर तमाम सांसदों को बोलना है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि रूल 276 के तहत चर्चा करिए, सरकार ने जब तैयार कर ली कि भाई ठीक है हम चर्चा करते हैं, तो कहते नहीं हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को ही बोलना पड़ेगा। अब आगे सुनिए 267, अब आगे 267, अब आगे चलिए। अब एक चीज मुझे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, जब तमाम मुद्दों पर इस देश में चर्चा हुई है, पहले भी हुई है, ऐसे ज्वलंत विषय बहुत बार रहे हैं, तो क्या आज मुझे आप भी बताइए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इनसे भी पूछना चाहता हूं, और लोगों से भी पूछना चाहता हूं, देश से भी पूछना चाहता हूं, क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए और क्या चर्चा का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए जब निर्भया जैसे विषय पर भी इस देश में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा के लिए वो रास्ता बनाया, तो क्या विपक्ष को नहीं बनाना चाहिए? ठीक है। जी न्यूज़।